हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के लगभग सारे चैप्टर हम कर चुके हैं कवर, और आज की क्लास में हम सूरदास के पदों को रिवाइज करेंगे। इससे पहली क्लास में आप पढ़ चुके हैं रेगुलर क्लास में, और इसको हम रिविजन करेंगे। तो देखिए, सूरदास के पद पाठ का पहले हम सार पढ़ेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर लिखा है सूरदास जी ने। तो देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर में 4 पद हैं, और उन चारों पदों में क्या क्या यहाँ पर सूरदास जी लिखते हैं, इसके लेखक हैं सूरदास जी। तो सूरदास के काव्य सूर सागर से संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की प्रेम वियोग पीड़ा को चित्रित किया गया है। उद्धव जो प्रेम के संदेश के स्थान पर श्री कृष्ण के योग संदेश लाने के लिए आए थे, उनकी ओर गोपियों ने व्यंग बाण छोड़ा। तो जो आपके उद्धव हैं, श्री कृष्ण के मित्र, अब वे जो हैं वहां जाते हैं गोपियों के पास, और गोपियों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कृष्ण के प्रेम योग को, उनके प्रेम को छोड़ करके अब वे योग संदेश, योग की तरफ जो है ध्यान दें। ठीक है। अब उद्धव जो प्रेम संदेश के स्थान पर श्री कृष्ण के योग संदेश लाने के लिए आए थे, उसकी जो है उसकी ओर गोपियों ने क्या किया है, व्यंग बाण छोड़ दिए। किस प्रकार के व्यंग बाण छोड़े? इन व्यंग बाणों में गोपियों की जो है उत्कट आक्रोश भावना है, साथ ही श्री कृष्ण के प्रति जो है उनका अनन्य प्रेम भी प्रकट हो रहा है। इस तरह से पद श्री कृष्ण के प्रति जो है अनन्य प्रेम और प्रेम वियोग का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, पहले पद में क्या दिखाया गया है। पहले पद में दिखाया गया है कि यदि उद्धव प्रेम के बंधन में बंधे होते तो वह निश्चित रूप से प्रेम वियोग की पीड़ा को समझ सकता। उद्धव कितने भाग्यशाली हैं कि वह श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। वे जो है कमल पत्र और तेल से युक्त घड़े की तरह हैं, जिस पर पानी जमा नहीं हो पाता। उन्होंने प्रेम नदी में अपना पैर जो है भी नहीं डुबोया। गोपियां ही एक ऐसी भोली और कमजोर हैं जो नहीं जानती हैं कि क्यों प्रेम के बंधन में ऐसे ही बंधी चली जाती है, जैसे चींटियां जो है गुड़ से चिपटी चली जाती हैं। तो प्रथम पद में यहाँ पर गोपियों ने इसका वर्णन किया है। इसके बाद दूसरा जो पद है, दूसरे पद में गोपियों ने क्या कहा है, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त किया है। गोपियां ऐसे ही मन में दुख और आकांक्षाएं रखती हैं। गोपियां कहती हैं कि मन की इच्छाएं मन में ही बनी रह गई। हम कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में दुख को सह रहे थे, अब उनके द्वारा भेजे गए योग साधना के संदेश ने हमारे दुख को और बढ़ा दिया है। इस अवस्था में हमें कैसे संतुलन रखना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण ने उद्धव को भेजा है गोपियों के पास कि वे कृष्ण के प्रेम को जो है छोड़ दें और योग साधना में जो है अपना समय व्यतीत करें, उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। तो दूसरे पद में यहाँ पर गोपियों ने क्या कहा है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो हमें जो है योग साधना का जो संदेश उद्धव के द्वारा यहाँ भेजा है, उससे हमारे दुख को जो है बहुत बढ़ा दिया है। अब कहते हैं कि हम अपनी अवस्था को कैसे संतुलित करें, हम कैसे जो है संतुलित अवस्था में रह सकते हैं। तीसरे पद में गोपियों ने क्या कहा है, योग साधना के संदेश को बहुत कड़वा और तीखा बताया है कि जब उद्धव ने उन गोपियों से बोला कि तुम अब जो है श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो, उन्हें छोड़ दीजिए, उनके प्रेम को, उनका जो इंतजार मत कीजिए, आप योग साधना कीजिए। तो कहते हैं कि तीसरे पद में यहाँ पर गोपियों ने योग साधना के संदेश को क्या कहा है, बहुत ही कड़वा और तीखा माना है, और कृष्ण के प्रति अपने निष्ठापूर्ण प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। गोपियां हारिल की लकड़ी की तरह श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ होने का दावा करती हैं, और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना जीना असंभव जो है, संभव नहीं है, असंभव है। योग साधना का यह संदेश तेज खट्टा जैसा जो है प्रतीत होता है। वह एक ऐसी बीमारी है, क्या ये जो प्रेम है, ये ऐसी बीमारी है जिसे हमने कभी नहीं देखा, न सुना है और न ही अनुभव किया है। गोपियों के मुताबिक योग के विचार सिर्फ उन्हीं के लिए उचित हो सकते हैं जिनका मन चाकरी के समान चंचल होता है।
ठीक है। चौथे पद में गोपियां बोलती हैं, क्या कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही चतुर और योग्य थे, उनके साथ इस विषय में उद्धव की शिक्षा लेने से वह और भी चतुर और बुद्धिमान हो गए हैं। गोपियां फिर सोचती हुई राजनीति को याद दिलाती हैं और कहती हैं कि पहले लोग राजनीति में रहकर अपने प्रजा का हित करते थे, लेकिन अब तो वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। ये संकेत जो है गोपियां किसकी तरफ कर रही हैं? श्री कृष्ण की तरफ कर रही हैं। कहते हैं लेकिन अब तो वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। राजनीति के अनुसार प्रजा को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पद हैं जिसमें सूरदास ने गोपियों और उद्धव के संवाद का यहाँ पर वर्णन किया है। जब उद्धव जो है गोपियों के पास पहुंचे और उन्होंने गोपियों को समझाने की कोशिश की, तो तब जो है गोपियों ने, अब देखिए पहले पद में क्या कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरयु, प्रीति नदी में पाँव न बोरयु, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब इसमें देखिए कुछ इसके शब्दार्थ हैं, पहले इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं और उसके बाद इसके अर्थ पर हम जाएंगे। तो देखो उद्धव जो है, उद्धव के लिए जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं, उनका नाम है उद्धव, उन्हीं के लिए कहा गया है उद्धव, उद्धव उनका नाम है। दूसरा यहाँ शब्द आया है अति का मतलब बहुत, अधिकता या जिसको करने में अधिकता हो। ठीक है, करने में मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण किया गया हो, सीमा से अधिक किया गया हो। ठीक है, बड़भागी का मतलब यहाँ भाग्यवान या खुश नसीब से है। अपरस का मतलब अछूता। ठीक है, अछूता जिसे किसी ने छुआ ना हो। ठीक है, अस्पर्श अनासक्त या अलिप्त। ठीक है, स्नेह का मतलब स्नेह से है। तगा का मतलब धागा या बंधन। नाहिन का मतलब नहीं। अनुरागी का मतलब यहाँ पर प्रेम से भरा हुआ, अनुराग करने वाला, प्रेमी या भक्त, असाक्त। पुरई निपात यानी कि कमल का पत्ता। पुरई निपात का मतलब कमल के पत्ते से है। दागी का मतलब यहाँ पर दाग या धब्बे से है। ठीक है, ज्यों जैसे, माह का मतलब बीच में, गागरी मटका, ताकू यानी कि उसको, प्रीति का मतलब नदी, प्रीति नदी का मतलब प्रेम की नदी, पाँव का मतलब पैर से है, और बोरयू का मतलब डुबोया, दृष्टि नजर या निगाह, परागी मुग्ध होना, अबला बेचारी नारी जिसमें बल न हो, असहाय कमजोर को कहा जाता है अबला। ठीक है, भोरी का मतलब भोली, तो गोपियां खुद को क्या कह रही हैं, हम तो भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में जो है लिपटी रहती है, आपने देखा होगा, आप कहीं भी गुड़ छोड़ जाइए वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर आपको चींटियों का समूह दिखेगा, चींटियां उस पर चिपक जाती है, चाहे उस गुड़ पर चिपक कर उनकी मृत्यु हो जाए, फिर भी वो जो चींटियां हैं वो गुड़ पर चिपकी हुई रहती है। तो यहाँ गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके क्या कह रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूब चुकी हैं जैसे कि गुड़ पर चींटी जो है लग जाती है, चाहे उस गुड़ पर चिपक कर उसकी मृत्यु हो जाए वो उसको तब भी नहीं छोड़ती है। ऐसे ही जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और उनको ये संदेश सुनाते हैं कि आप अब श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़िए, आप योग साधना में लग जाइए, इसी में आपके मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस पर जो है
जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहने लगी, क्या कहने लगी, इसको हम इस पद में पढ़ेंगे। तो यहाँ अबला का मतलब बिचारी या नारी है। चलिए इसको आप जल्दी से पहले कॉपी करें, इसके सभी शब्दार्थ को, फिर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला उद्धव का मतलब उद्धव से है। तो गोपियों ने क्या कहा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ गोपियों ने क्या कहा है कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम बड़े ही खुश नसीब हो। ठीक है, उद्धव तुम हो बड़ भागी, अति बड़ भागी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ऐसा क्यों कहा गोपियों ने। अपरस, अपरस का मतलब यहाँ पर अछूता, जिसे किसी ने छुआ ना हो। अब किसने नहीं छुआ है उद्धव को, तुमको किसने नहीं छुआ। स्नेह, अपरस रहत स्नेह तगाते। तो यहाँ पर गोपियों ने क्या कहा है, अपरस का मतलब होता है अछूता, स्नेह का मतलब स्नेह से, तगा यानी धागा या बंधन से। तुम जो हो स्नेह के बंधन से क्या हो, बंधे नहीं हो। ठीक है, ना ही मन अनुरागी, प्रेम से भरा हुआ, अनुराग करने वाला। जो कृष्ण का प्रेम है उससे तुम क्या हो, अछूते हो। कृष्ण का प्रेम तुम्हें जो है छू नहीं पाया है, कृष्ण की भक्ति तुम्हें जो है छू नहीं पाई। क्योंकि अभी जो है गोपियां उसको, उनको क्यों यहाँ पर बड़भागी भाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि कृष्ण के वियोग में जो है गोपियां बड़ी ही दुखी हैं और कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें कृष्ण का प्रेम जो है छू नहीं पाया है। ठीक है, कैसे, पुरैन पात, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। ठीक है, क्या होता है, कमल का पत्ता। जिस प्रकार से पुरैन पात रहत जल भीतर, जो कमल का पत्ता है वो कहाँ रहता है, जल के अंदर रहता है। ठीक है, लेकिन जल के अंदर रहते हुए भी वो पानी से अछूता रहता है। ठीक है, तारस देह न दागी, उसको जो है पानी का जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी उसे छू नहीं पाती है। ठीक है, जैसे कि तेल की जो गागरी है, गागरी यानी मटका है, तेल की जो गागरी है उसको जो है पानी छू नहीं सकती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है तुम प्रेम की नगरी यानी कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, ठीक है ना, प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी, ताको प्रेम की नदी में जो है रहते हुए भी तुम जो है उससे अछूते हो, तुम उससे जो है बिल्कुल भी उसे तुम्हें वो छू नहीं पाया। ठीक है, अब यहाँ पर सूरदास जी ने, चलिए ये आपने सभी लिख लिया होगा, गुड़ चाटी। अब इसमें देखिए जो पद है, पद में क्या कहती हैं गोपियां, इसका अर्थ हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती है। अब व्यंग के रूप में वो कहती हैं, व्यंग की भाषा में कह रही हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो हे उद्धव, हे कृष्ण के मित्र उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है, जल में वो डूबता नहीं है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में जब तुम क्या कर दोगे, भिगोने पर भी उस पर जो है पानी की बूंद जो है, एक भी बूंद उसे क्या नहीं कर पाती है, उसे भिगा नहीं पाती है या उस पर ठहर नहीं पाती है। उसी प्रकार तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उससे जो है स्नान करने की बात तो दूर, तुम उस पर पैर पर तो कृष्ण प्रेम की एक छींट भी जो है तुम पर नहीं पड़ी, यानी कि पूरे प्रेम सागर के साथ रहकर भी तुम पर प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाए। तुम बहुत विद्या क्या हो, विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रति जो है ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति जो है आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन है, हम जो है उसके प्रेम में जो है लीन ही रहने दो।
ठीक है ना। तो गोपियों ने यहाँ पर एक प्रकार से व्यंग कसा है कि तुम जो है विद्वान, बोलने का मतलब यहाँ उनका उद्धव को विद्वान से नहीं था। वो कहती थी कि तुम जो है इतने बड़े प्रेम सागर के साथ रहते हुए भी तुम जो है, तुमसे बड़ा अज्ञानी कौन है जो इतने बड़े प्रेम सागर श्री कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में नहीं खो पाए, तो तुम जैसा मूर्ख कोई नहीं है। ये व्यंग की बातें हैं। तो जो बात उनको यहाँ पॉजिटिव, सकारात्मक बोली जा रही है, एक्चुअली में वो जो गोपियां हैं वो कृष्ण उद्धव को जो है यहाँ पर व्यंग कस रही हैं। क्या कह रही हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सहे स्नेह तकाते नाहिन मन अनुरागी। तुम जो हो, क्या हो? श्री कृष्ण के प्रेम में, अपरस का मतलब यहाँ पर अछूते हो। किससे? रहत स्नेह तगाते, तुम कृष्ण प्रेम के बंधन में जो है उससे बंधे नहीं हो, अछूते हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम में जो है डूबा हुआ है। पूरे न पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है पानी के अंदर रहता है, लेकिन वो पानी से अछूता रहता है, पानी में जो है वो डूबता नहीं है, पानी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। यदि आप तेल की गगरी को किसी सागर में डाल दो तो उस पर जो है पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। प्रीति नदी में पांव न बोरे, तुम प्रीत प्रेम रूपी नदी के साथ रहकर उस पर तुम्हारा पांव भी नहीं पड़ा। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी जो है उस पर दृष्टि पड़ी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो अबला नारी हैं, बेचारी नारी हैं, हम तो जो है कृष्ण प्रेम में इस प्रकार से जो है डूब गई हैं कि जैसे गुड़ पर जो है चींटियां जो है लग जाती हैं और उस गुड़ पर जो है उसके प्राण भी निकल जाते हैं, वो तभी भी जो है उससे हटती नहीं है। तो अब चाहे तुम मुझे, हमें कितना भी योग साधना का योग संदेश दे दो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जो है उसी गुड़ पर अपने प्राण दे देंगे, यानी कि कृष्ण प्रेम में जो है हम अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका आप अर्थ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और शब्दार्थ भी लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है इसका दूसरा पद है इसका, के शब्दार्थ भी लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन ते ऊठ। दूसरे पद में सूरदास जी क्या कहते हैं? मन की मन ही माज रही। ठीक है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही अवधि असार, आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उरते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मरजाद न लही। तो देखिए, इसके पहले हम शब्दार्थ देखेंगे और फिर व्याख्या की। तो देखिए, यहाँ मांझ का मतलब होता है अंदर ही, जाए का मतलब जाकर, अवधि का मतलब समय, अवधि का मतलब समय से है, जाए का मतलब जाकर। आधार होता है आधार, जो नीचे से आधार होता है। अवलंब कह सकते हैं, सहारा कह सकते हैं, या नींव इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सहारा हम कहेंगे। ठीक है। आस का मतलब आशा। ठीक है, किसी कार्य या बात के पूर्ण हो जाने की जो उम्मीद है। अब क्या उम्मीद कर रही है गोपियां? कि हम तो श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं, हम तो इस आस में लगे हुए हैं कि कृष्ण आएंगे। ठीक है, या इच्छा आप इसको कह सकते हैं, विश्वास कह सकते हैं, कि जो संभावना है। आवन यानी कि आने की, कृष्ण के आने की, कृष्ण के आने की। तो गोपियां यहाँ पर उद्धव को बता रही हैं कि हम तो कृष्ण के आने की आस में हैं। बिथा का मतलब व्यथा या मानसिक या शारीरिक क्लेश, पीड़ा या वेदना, चिंता, ये सभी जो है विथा।
तो यहाँ पर जो है उनको मानसिक जो है कष्ट हो रहा है। किसको? गोपियों को। योग संदेशनी यानी कि योग के संदेश को। लेकिन तुम तो अब इस योग के संदेश को लेके आए हो। कौन? उद्धव। ठीक है। तो अब कहते हैं विरहिन, वियोग में जीने वाली। विरह दही का मतलब विरह की आग में जल रही हुती यानी कि थी। हम तो विरह की आग में जल रहे थे, लेकिन तुमने वियोग के जो ये तुम योग का संदेश लाए हो, ठीक है, कि तुम योग कर लो। ठीक है। हुती का मतलब थी, गुहारी का मतलब रक्षा के लिए पुकारना, और जितही मतलब तय, जहां से। उत तय यानी कि उधर से। धार का मतलब होता है योग की धारा। धीर का मतलब धैर्य से है। धरही यानी कि धारण करें या रखें। मर्यादा यानी कि मर्यादा। ठीक है। तो ये शब्द अर्थ हैं। अब आप देखिए व्याख्या क्या कह रही हैं यहाँ पर गोपियां। गोपियां कहती हैं, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने जो संदेश तुम लेके आए हो, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उनके मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं आ रहे हैं। वे नहीं कह पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? क्योंकि कृष्ण ने क्या कहा है कि तुम योग संदेश जो है योग कीजिए। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें ही बातें सिर्फ जो है जो उनके मन में है वो सिर्फ कृष्ण से कहेंगी और किसी को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन इस प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, और ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। ये कौन कह रहा है? ये गोपियां उद्धव से कह रही हैं। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। यानी देखिए, जब आपको कष्ट आता है तो आप अपने भगवान को बुलाते हैं, अपने प्रभु को आप स्मरण करते हैं। तो गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि तुमने जो ये संदेश दिया है कि कृष्ण जो है तुम्हें किसका? योग साधना का संदेश दे गए हैं, तो ये कह करके हमें जो है आपने और विरह की आग में जलाने का काम किया है। अब क्योंकि हम कष्ट में हैं, तो जब भी कोई कष्ट में होता है तो वो अपने इष्ट देव को पुकारता है। तो अब कहते हैं ऐसे समय में कोई जो है अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। कहते हैं जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे भगवान हैं, वही हमें दुख दे रहे हैं, वही हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे? कैसे धरे? हम किस प्रकार से धीरज धरे? हम धैर्य कैसे धरें और कैसे धरें और क्यों धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। हम तो इसी आस में थे कि कृष्ण आएंगे, लेकिन तुम कह रहे हो कि कृष्ण ने तुम्हें योग साधना का जो संदेश दिया है उसे सुन करके ऐसा लगता है कृष्ण हमें भूल जाने को कह रहे हैं। ठीक है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये सभी बातें गोपियां कह रही हैं कृष्ण के मित्र उद्धव से, जो कि योग साधना का संदेश लेकर के कहाँ आए थे? गोपियों के पास। ठीक है। चलिए, तो इसका जो प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग जो आपको ऊपर सारांश में लिखाया है वही आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है और इसके लेखक सूरदास जी हैं। और जो भी इस पद में लिखा है, जो आपको ऊपर मैंने सारांश में बताया है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पदों का जो सार बताया है, प्रसंग में आप उसको लिख सकते हैं और बाकी व्याख्या आप यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए, तीसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि
यहाँ पर सूरदास जी ने जो तीसरा पद लिखा है उसमें गोपियों और उद्धव का जो संवाद चल रहा है, जो बातें चल रही है, उसी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। अब गोपियां क्या कहते हैं, क्या कह रही हैं गोपियां कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसी। कहते हैं हमारे हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। जकरी का मतलब पुकारना। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करोई ककरी सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन ही ले सौंपो तिनके मन चकरी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस पद को आप अपनी बुक से लिखेंगे कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान चकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो आगे देखिए, इसके शब्दार्थ देखें पहले। हरि का मतलब यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है हरि। हारिल एक पक्षी होता है, ठीक है, जो अपने पैरों को जो है लकड़ी पर जकड़े रखता है, दबाए रखता है। लकड़ी का मतलब लकड़ी से है। क्रम कार्य। नंद नंदन का मतलब नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। उर का मतलब हृदय। दृढ़ मजबूती से, दृढ़ता से। पकड़ी का मतलब पकड़ी, पकड़ना। जागत यानी जागना। सोवत यानी सोना। दिवस यानी कि दिन। और निशी का मतलब यहाँ निशी रात। जकरी का मतलब रटती रहती है। जोग का मतलब योग का संदेश। करुई का मतलब कड़वी। और ककड़ी, ककड़ी होती है खीरा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, खीरे से बड़ा ही होता है ककड़ी, तो खीरा या ककड़ी तो कह सकते हैं। सु का मतलब वह। और व्याधि का मतलब रोग। तिनहि यानी कि उनको। मन चक्री यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। तो इस पद में गोपियां किसको कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं कि तुम ये जो योग संदेश लेके आए हो ये तुम उसको सुनाओ जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसका मन एक जगह नहीं रहता है। हमने तो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार से हम जकड़ गए हैं जैसे हारिल पक्षी जो है लकड़ी को जो है बिल्कुल जकड़े रखता है, उसको बिल्कुल दबाए रखता है और उसको छोड़ता नहीं है। ऐसे ही हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम में हम भी जो है डूब गई हैं। तो इसमें इसी का वर्णन किया गया है। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो आपके पास पद है ये आपके क्षितिज पाठ्यपुस्तिका भाग 2 से लिए गई हैं। सूरदास जी के द्वारा लिखित ये पद हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी की तरह है, ठीक है ना। जिस तरह हारिल पक्षी क्या करता है, लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा बनाती है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार बन गए हैं। उन्होंने मन क्रम और वचन से, कर्म से, मन से और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। और गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा जो है रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का जो संदेश है वो कैसा प्रतीत होता है, जैसी कड़वी जो ककड़ी होती है ना के समान लगता है, ठीक है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग जो है लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है और न देखा है और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हो उन्हें जाकर सौंपे, जिनका मन जो है चंचल रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। ये जो योग का संदेश आप लाए हो ये आप उनको सुनाइए,
ठीक है, वही आपकी बातों में आएंगे, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कृष्ण को मन वचन और क्रम से जो है उनका जो है हम नाम जपती रहती हैं, इसलिए जो है आप ये संदेश हमें ना सुनाएं। यहाँ पर इसका वर्णन किया है, यहाँ कहती हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान की। कहते हैं हमारे लिए कृष्ण जो है हारिल की लकड़ी की तरह है। हमने मन क्रम और वचन से, कर्म और वचन से जो है नंद के पुत्र श्री कृष्ण को जो है अपना मान लिया है। यह दृढ़ पकड़ी, ये तो हमने क्या कर लिया है, कृष्ण को ही हम क्या करते हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस में से कान कान विपरीत, हम जो है जागते सोते और स्वप्न और दिन रात जो है कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लगता है ऐसो, अब तुम जो ये संदेश लाए हो ना, जो योग का संदेश तुम लाए हो, हमें ऐसा प्रतीत होता है जो करुई ककड़ी, यानी कि कड़वी ककड़ी के समान तुम्हारा ये संदेश हमें लग रहा है। सो तो व्याधि हम को ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं, अब गोपियां किसको कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं कि तुम ये जो संदेश लाए हो ये हमें मत सुनाओ, ये संदेश तुम उनको जाकर सुनाओ जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन चंचल रहता है। हमने तो मन वचन और कर्म से कृष्ण को ही जो है अपना लिया है, कृष्ण को ही अपना मान लिया है, तो अब हम योग साधना में नहीं पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ लिखेंगे, अर्थ और व्याख्या तो आप कर लेंगे, शब्दार्थ लिखिएगा। हरिल, हरिल एक पक्षी है जो अपने पैरों को में लकड़ी को जो है दबाए रहता है। लकड़ी का मतलब यहाँ लकड़ी से है। क्रम यानी कि कार्य। नंद और नंदन, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को नंदन, ठीक है। उर का मतलब हृदय, दृढ़ मजबूती से या दृढ़ता से। और पकड़ी, पकड़ी जागत जागना, सोवत सोना, दिवस ये तो इजी है। जकरी का मतलब रटती रहती है। जोग यानी कि योग का संदेश। करुई मनी मतलब कड़वी, पकड़ी खीरा। सो मतलब वह, व्याधि का मतलब रोग, नहीं यानी कि उनको मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तो 3 पदों की व्याख्या हमने कर ली, चौथा पद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।